हेलो दोस्तों, मैं प्रिया सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई कहानी के साथ। और आज की ये कहानी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी का शीर्षक है अनमोल धरोहर। डैडी, आज आपके रखे नए ड्राइवर ने मेरे साथ बदतमीजी की। देर शाम लौटी जानवी ने अपने पापा को बाहर हॉल में बैठे हुए देखकर शिकायत लहजे में कहा, क्या उसकी ये हिम्मत? कहाँ है वो? बदतमीजी महेंद्र बाबू गुस्से में बोले। तभी उनकी पत्नी ने कहा, वो नौकरी छोड़कर चला गया, कह रहा था मुझे मेरा आत्मसम्मान प्यारा है, मुझे आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी। तो मैंने कहा ठीक है, अगले महीने की 10 तारीख को आकर जो होगा हिसाब बने वो ले जाना। हिसाब तो मैं पूरा करता हूँ। मेरी बेटिया के साथ बदतमीजी की और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँ? तुम चलो अभी मेरे साथ जानवी, अभी उसके घर चलते हैं। वहां उसके परिवार के सामने उसकी वो हालत करूंगा कि तमीज सीख जाएगा। गुस्से में भरे महेंद्र बाबू ने अपनी बेटी और पत्नी के साथ ड्राइवर बिरजू के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक 15-16 साल की लड़की ने खोला। जी कहिए, कहाँ है वो बिरजू का बच्चा, बुलाओ उसे। गुस्से से महेंद्र बाबू गरजे, ओ तो आप पापा की पहचान वाले हैं। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। आंटी जी आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनो लड़की, महेंद्र बाबू बस इतना ही कह पाए थे, मगर वो लड़की अपनी माँ को आवाज लगाते हुए अंदर से पानी लेने चली गई। तब तक उसकी माँ बाहर निकली। नमस्ते जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचाना नहीं। मैं सुधा हूँ, आराध्या की मम्मी। बिरजू कहाँ है? जी वो सामान लाने गए हैं, बस आते ही होंगे, लीजिए वो आ गए। बिरजू को दरवाजे पर आते हुए देखकर सुधा बोली, अरे साहब मैडम आप यहाँ? सुधा, ये हमारे साहब मैडम हैं जिनके यहाँ मैं काम करता था, मगर अब छोड़ चुका हूँ। छोड़ दिया? तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालना चाहिए था। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या बदतमीजी की है? बदतमीजी? माफ कीजिएगा साहब, मैं तो अनजान लोगों से भी बदतमीजी से पेश नहीं आता हूँ आपकी बेटी के साथ, जबकि ये मेरी आराध्या की हम उम्र है। जानवी तुम बताओ, क्या बदतमीजी की इस इंसान ने तुम्हारे साथ? पापा, सुबह स्कूल जाते हुए इसने अचानक बड़ी तेज से ब्रेक मारी, तो मैंने इससे कहा, देख कर नहीं चला सकते? कितनी जोर से ब्रेक मारी। तो ये शुक्र है मैंने सीट पकड़ ली, वरना मैं मुंह के बल गिर पड़ती। तो जवाब में ये बोला, बेटी वो अचानक ही एक छोटी सी बच्ची रोड क्रॉस करने लगी। मैं ब्रेक नहीं मारता तो बहाने मत बनाओ और ध्यान से गाड़ी चलाओ। फिर से आगे ब्रेक मारी तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। पापा भी ना जाने कैसी कैसी बदतमीज लोगों को ड्राइवर रख लेते हैं। बेटी, अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो वो बच्ची गाड़ी के नीचे आ जाती, ये गाड़ी थाने में और मैं जेल में होता। तो लगता है तुमने आज से पहले कहीं बढ़िया आलीशान गाड़ी नहीं चलाई। हमारी लग्जरी गाड़ी को देखकर इतने छोटे लोगों को खुद से ही दूर हो जाना चाहिए ना, कि तुम्हारी तरह डर कर गाड़ियों में ब्रेक नहीं मारने चाहिए। ये क्या बेटी बेटी लगा रखा है? मैं क्या तुम्हारी बेटी हूँ? तो फिर क्या कहूँ आपको? मैडम को दीदी कहते हैं तो मैं आपको दीदी कहूँ? पागल वागल हो गया है? मैं तुमसे बड़ी लगती हूँ? अपनी उम्र देखी है बुढ़े? मुझे बेटी दीदी नहीं, सीधे सीधे जानवी कहो, समझे? बस यही हुआ था डैड साहब, मैं ही एक बेटी का पिता हूँ। आज तक जहाँ भी नौकरी की वहाँ मैंने सभी छोटे बड़ों का आदर किया, बदले में मुझे भी खूब आदर मिला और अधिकतर जगहों पर खुशी जाहिर करते हुए रुपए, मिठाई और प्यार मिला। मगर आपके यहाँ बदतमीजी का पुरस्कार, जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा था। इसलिए मैंने मैडम जी को बताया कि मैं कल से यह काम नहीं करने आऊँगा। बस यही बात हुई थी, महेंद्र बाबू कहते हुए। तब तक आराध्या सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बना कर ले आई। लीजिए अंकल जी, आंटी जी, बहन, पापा, मम्मी, अंकल जी, गर्मी बहुत है, ये शरबत पीजिए, हमारे यहाँ का खास है। सभी मेहमान कहते हैं हमको ठंडक मिलती है। पीजिए ना, प्यार से आराध्या ने कहा। तो महेंद्र बाबू ने शरबत होठों से लगा लिया और घुट घुट कर पीने लगे।
शरबत पीने के बाद महेंद्र बाबू बिरजू की ओर देखते हुए बोले, बिरजू, आया तो था तुम्हें सबक सिखाने, मगर आज खुद यहाँ से एक सबक सीख कर जा रहा हूँ कि अपने बच्चों को पैसा, गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, महंगी आइटम दो ना दो, मगर तमीज और संस्कार जरूर दो, वरना बच्चे तमीज भूलकर बदतमीजी बदतमीज बन जाते हैं। तुम एक छोटे से घर में रहते हो, शायद वो तमाम ज़रूरतों को तुम पूरा नहीं कर सकते जो मैं मिनटों में चुटकियां बजाकर पूरी कर सकता हूँ। मगर मेरे भाई, जो अनमोल धरोहर, अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार तुमने बेटी को दिए हैं, वो मैं अमीर होते हुए भी नहीं दे पाया। तुम सचमुच खुशनसीब हो, सौभाग्यशाली हो, ऐसी अनमोल धरोहर तुम्हारे पास है। कहते हुए महेंद्र बाबू ने अपनी बेटी जानवी की ओर देखते हुए कहा। वो भी शर्मिंदगी से सिर झुकाकर बाहर निकल गई। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो वो हमारा नाम हमेशा ही ऊपर रखेंगे। तो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार दें, जिससे वो अपने से बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार दे सकें। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी नई कहानी के साथ।